क्या रायबरेली की आम जनता भी जो सुख आप भोग रहे हैं कर पाएगी? जनता ये पूछ रही है, क्या सत्ता में आने के बाद आप उसी जमीन से जुड़े हुए हैं? देखिए, अपेक्षाएं बढ़ी आपकी, आप एक से अधिक वार्ड में भी आप लड़े, फिर आपको हार हासिल हुई। आज भी वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ, आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह कुछ ऐसी जनता है जो जीने को मजबूर। आपकी नगर पालिका 2.5 साल बीत रहे हैं। नगर पालिका में दलित और पिछड़े वार्ड आज भी उपेक्षित क्यों हैं? ये पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है? बंद हो गई सर? बहुत फोन आते हैं और मैं फोन पे ही काम करता हूँ। एक जेल रोड, दूसरी ITI बालापुर रोड, उस रोड पर आपकी ही नगर पालिका द्वारा गिट्टी बिछाई गई और जानलेवा बालू डाल दी गई। देखिए, क्या आप जनता को भरोसा दिला सकते हो कि आप अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं करते हो? कर्मचारी तो नगर पालिका का है, उसको क्षेत्र में जाके सफाई करनी चाहिए। वो सफाई कर्मी पता चल रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चाकरी कर रहा है। वो ऐसा नहीं है। अभी तक कितने ऐसे वार्ड हैं जहां पर शत्रुघ्न सोनकर स्वयं गए हैं? जिस तरह से मुझे 2.5 साल नगर पालिका चलाने दिया गया या चलाए हैं ये हम ही जानते हैं और जनता जान रही है यहाँ की। 12% आपका है या 5%? आपका कौन सा इसमें? ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं। साधारण तरीके से रहना पसंद करता हूँ, साधारण तरीके से लोगों से मिलता हूँ। आप अपने आला कमान को खुश करने के लिए किस हद तक जाएंगे भाई? अध्यक्ष रहने की वजह से तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई नेता आया तो वो रातों रात बनाई गई। बोर्ड बैठक में आपको अपने ही सभासदों का और अधिकारियों का विरोध झेलना पड़ता है। बैलेंसिंग अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्या आपकी प्रशासनिक विफलता नहीं दर्शा रही है? ये सब चीजें सोशल मीडिया पे जब चर्चाएं होती है, लोग कमेंट करते हैं आपके ऊपर। प्रॉपर्टी डीलिंग में भी आपका नाम जुड़ता है। क्या नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए यह नैतिक रूप से सही है? मैं स्वयं ये इस बात का आप ऐलान करते हैं हमारे चैनल पे, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना ये चीज़ के मार्च में बन जाएगी? बिल्कुल मार्च में बन जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से रायबरेली नगर पालिका के समस्त नागरिकों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये मार्च में ये अभयदाता मंदिर की रोड बन जाएगी। Ladies and gentlemen, the show is about to start in 5, 4, 3, 2, 1. रहस्य के सभी एडिशन और सारे एपिसोड खत्म होने के बाद अब नए शो की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा हुकुम का इक्का। ताश के पत्तों में होता है बादशाह, हर बादशाहत में होती है सल्तनत और सल्तनत को होता है खतरा अपने ही प्यादों से। हर ताश का होता है एक खास पत्ता जो होता हुकुम का इक्का। देखना ना भूले मेरे साथ अखिल श्रीवास्तव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट न्यूज और मैं हूं अखिल श्रीवास्तव। आज हमारे इस खास शो हुकुम का इक्का शो में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसकी कहानी संघर्ष, मेहनत और हौसलों की मिसाल है, जिसने राजनीतिक गलियारों से शुरुआत नहीं की, जिसने सड़कों से शुरू किया अपना सफर। कभी साइकिल तो कभी मोटरसाइकिल से फल बेचने वाला वो शख्स जिसने कभी टैक्सी ड्राइवर होकर अपनी सेवाएं भी दी हैं और आज रायबरेली की नगरपालिका क्षेत्र का प्रथम नागरिक पद पर पदस्थ है। अपने संघर्षों की कहानी अपनी जुबानी सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रायबरेली के नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर,
जो अपने एक अलग व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, वो सवाल आखिरकार जवाब मांगते हैं, और ये जवाब हम मांगेंगे नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर से। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है हमारे खास शो हुकुम का इक्का में। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अध्यक्ष जी, इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि लगातार आपसे सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से रायबरेली के नगरपालिका क्षेत्र की जनता पूछना चाह रही है। सड़कों के मामले हों या एक बहुत चर्चित मामला रहा, पहले मैं उस सवाल पर आऊंगा। एक कमरे के घर से शुरुआत करने के बाद रायबरेली के नगरपालिका अध्यक्ष बनने के बाद आप आज वर्तमान में करोड़ों के मकान में रह रहे हैं। क्या रायबरेली की आम जनता भी जो सुख आप भोग रहे हैं या जो कार्यकाल आप महसूस कर रहे हैं, जो तरक्की आपने की है, वो तरक्की रायबरेली की नगरपालिका क्षेत्र कर पाएगी? बिल्कुल। आपने जिस तरह से ये कहा कि एक कमरे के मकान से हमने अपना सफ़र शुरू किया, हमारे पिताजी एक किसान थे और हमारी यहीं पे पिताजी खेती करते थे। 20 बीघे खेती थी। किसानी के साथ साथ वो हमारे 4 भाई थे, हम लोग सबसे छोटे हम हैं, और 4 भाई खेती भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, और हम सबसे छोटे थे। पिताजी हमारे सन 2000 में जब एक्सपायर हुए तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां पड़ी। तो हम अपना धंधा बिजनेस करने लगे। फल का बिजनेस भी किया और हमने जो है टैक्सी भी चलाई है। धीरे धीरे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, बच्चे बड़े हुए, उनकी पढ़ाई लिखाई को देखना। तो इस तरह हम करते रहे और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाने, तो इस तरह की जिम्मेदारियां जब हमारे ऊपर पड़ती गईं तो हमारे पिताजी जब नहीं रहे तो भाइयों में बंटवारा हो गया, ज़मीनों का बंटवारा हो गया। कुछ ज़मीनें भी हमने अपनी बेची। उसके बाद से हमने बिजनेस भी चालू किया और बिजनेस के साथ साथ मैं राजनीति में भी रुचि हो गई। हमारे गुरु कांग्रेस के नेता थे, उनके साथ मैं गाड़ी भी चलाता था और नेतागिरी भी करता था। आपने जैसा बताया कि आपने टैक्सी ड्राइवरी भी की है। टैक्सी ड्राइवर से नगर पालिका अध्यक्ष तक का सफ़र प्रेरणादायक आपने बताया, जैसा आपका कहना है। लेकिन आज की जनता ये पूछ रही है, क्या सत्ता में आने के बाद आप उसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, आज भी ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी ना हम अपने व्यवहार में कोई बदलाव लाए हैं, ना हम अपने नेचर में बदलाव लाए हैं। मैं आज भी अकेला भी चौराहे पे चला जाता हूँ। साधारण तरीके से रहना पसंद करता हूँ, साधारण तरीके से लोगों से मिलता हूँ और मैं जब जिम्मेदारियों के साथ बढ़ा तो वार्ड नंबर 20 से राजनीति की शुरुआत हुई। हमने चुनाव भी लड़ा, सभासद का चुनाव लड़ा और 2 बार मैं सभासद निर्वाचित हुआ। नगर पालिका में सभासद के रूप में भी सेवा दे चुका हूँ। अपेक्षाएं बढ़ी आपकी, आप एक से अधिक वार्ड में भी आप लड़े, फिर आपको हार हासिल हुई। इस बात का भी जिक्र थोड़ा सा हो जाए।
हाँ बिल्कुल, हमारा वार्ड नंबर 20 जो था वहाँ से हम 2 बार सभासद चुने गए जी। उसके बाद सीट जो है बैकवर्ड हो गई हमारी वार्ड नंबर 20 की, तो दूसरे वार्डों से लड़ने का मन बनाया, वहाँ से भी हमने तैयारी की, प्रचार किया। फिर वहाँ सीटें चेंज हुई, फिर अपने यहाँ से वार्ड नंबर 20 से महिला सीट हो गई तो पत्नी को वहाँ से लड़ाए, और हम बगल में अमर नगर वार्ड से चुनाव लड़े, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह से चुनाव दोनों जगह से मैं हार गया था। तो हार की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमेशा से हालातों को दोष देंगे आप? नहीं, बिल्कुल हार की जिम्मेदारी लेते हैं, और कहीं ना कहीं मुझसे कमी हो गई इसलिए हार हुई। लेकिन हमारे वार्ड नंबर 20 की जनता मुझे हराना नहीं चाहती थी लेकिन ये मेरी कमियां थी जो मैं 2 जगह से लड़ा और दोनों जगह ध्यान नहीं दे पाए, इस वजह से जो है मुझे हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है कांग्रेस में आपको जातिगत दबाव कभी झेलना पड़ा है? देखिए, मुझे ये तो नहीं महसूस हुआ कभी, क्योंकि हम कांग्रेस में सन 87 से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के बूथ लेवल का कार्यकर्ता हुआ करता था। धीरे धीरे शहर कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना, फिर इसी तरह यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी में काम करने का मौका मुझे मिला और मैं करता रहा। जैसा कि आपने बताया, एक सवाल और उठता है कि अगर आपको जातिगत दबाव नहीं झेलना पड़ा तो नगर पालिका में दलित और पिछड़े वार्ड आज भी उपेक्षित क्यों हैं? आज भी वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ, आज भी कीड़े मकोड़ों की तरह कुछ ऐसी जनता है जो जीने को मजबूर है। आपकी नगर पालिका 2.5 साल बीत रहे हैं। 2.5 साल मुझे बीत रहे हैं। 2.5 साल में मैंने लगभग 3400 वार्डों में काम किया है। मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर जा कर के देखे हैं, जहाँ पर समस्याएं थीं वहाँ का हमने काम किया है, और 2.5 सालों में हमने नगर पालिका के माध्यम से जनता के हित में कार्य किए हैं, काम करके हमने दिखाया है। हो सकता है कहीं रह भी गया हो तो आगे जो शेष दिन बचे हुए हैं उसमें मैं काम कराने के लिए बिल्कुल जनता के हित में करूंगा। आप ये चीज़ मानते हैं 2023 के चुनाव में, जिसमें हम नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए, 17,000, अगर मैं गलत आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, जितना मुझे याद है, लगभग 17,000 वोटों से आपने जीत हासिल की। फिर आखिरकार ऐसा क्या है कि जनता की नाराजगी बढ़ती जा रही है और आपको नगर पालिका अध्यक्ष बनाया गया? क्या ये जनादेश का अपमान नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल जनता ने मुझे चुना है, भारी बहुमत से चुना है। मैं जनता का ये जनादेश का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जनता ने मुझे बहुत ज़्यादा वोटों से जिताया, और मैं जिस तरह से नगर पालिका क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जो शासन से बजट आते हैं, शासन के बजट के अनुसार मैं क्षेत्र में काम भी करा रहा हूँ, और अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है, हम मान सकते हैं इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% कहीं कोई काम। पर सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आई हुई है। लगातार लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि शत्रुघ्न सोनकर क्षेत्र में नहीं जाते, शत्रुघ्न सोनकर सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे। कई ऐसे वार्ड हैं, कई जगह ऐसे सफाई कर्मचारी हैं जो क्षेत्र पर जो अपने वार्ड में जाकर साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे आप टैकल कर रहे हैं? तस्वीर तो जस की तस बनी हुई है, जनता आज भी उपेक्षित महसूस कर रही है। देखिए, हम जब से नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, मैं रात में भी सफाई कराता हूँ, नाइट स्वीपिंग लगाकर पूरे शहर की नाइट में भी सफाई कराते हैं। हम सभी 3400 वार्डों में
सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। अब वहाँ के जो सफाई नायक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो उस क्षेत्र में वार्ड के अध्यक्ष, वार्ड के सभासद जो होते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि वार्डों में लग करके साफ सफाई कराएं। तो ये नगर पालिका के हम अगर अध्यक्ष चुने गए हैं तो जनता के लिए हमें ये सभी काम करने की आवश्यकता है, हम करते हैं। आपने बजट का अभाव बताया। बजट लाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी या जनता की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी हमारी है। जो शासन से एक निर्धारित बजट होता है, उसी हिसाब से, जिस हिसाब से शासन से बजट आता है, उस हिसाब से यहाँ वार्डों में काम स्वीकृत कराए जाते हैं, उसी हिसाब से काम कराया जाता है। तो हम उसी तरह लगातार जनता के बीच में आकर के काम भी करा रहे हैं, शहर का विकास भी करा रहे हैं। जी। रायबरेली स्मार्ट सिटी आप मानते हो, गंदगी की राजधानी मानते हो? आप ये बता दो बस। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि स्मार्ट सिटी है, तो लेकिन यही कह दीजिए कि गंदगी की राजधानी है। नहीं, गंदगी की भी राजधानी नहीं कहेंगे। साफ सफाई को विशेष ध्यान दे रहे हैं जब से हम आए हैं। और इसके पहले भी जो नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, और 2023 के बाद अगर हम बने हैं, तो कुछ ना कुछ शहर के अंदर बदलाव दिख रहा है। चाहे वो रोडें हों, चाहे वो चौराहे हों, चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, जी, इन पर हमने विशेष ध्यान दिया है। अध्यक्ष जी, क्या कभी ऐसा कुछ आपने अभी तक किया? 2.5 साल के कार्यकाल, 2 से 2.5 साल का कार्यकाल हो रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था आपने की कि रायबरेली की जो नगर पालिका क्षेत्र की आबादी है, वो कोई समस्या से आपको अवगत तत्काल रूप से कराए और 24 घंटे में आप उसका निस्तारण कर दीजिए? कभी ऐसी व्यवस्था पे कभी आपने सोचा इस चीज को कि जनता जो उपेक्षित महसूस कर रही है उसको लेकर कुछ किया जाए? नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये उठता है ना। देखिए, आप जनता की बात के लिए ये कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर कोई काम, कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे लाइट का ठीक कराने का काम हुआ, साफ सफाई कराने का काम हुआ, या कहीं पाइपलाइन फटी हुई है, टूटी हुई है, या सीवर लाइन है, अगर इस तरह के काम है तो तत्काल 1 घंटे के अंदर कराने की व्यवस्था है। हम लोग कराते भी हैं। हमने जनता से वादा किया था, मान करेंगे, सम्मान करेंगे, आपके एक फ़ोन पर काम करेंगे। फ़ोन आते हैं, काम करते हो आप? बिल्कुल, बहुत फ़ोन आते हैं और मैं फ़ोन पे ही काम करता हूँ। और रही बात ये कि 24 घंटे में अगर करने वाला काम है तो वो 1 घंटे के अंदर किया जाता है। अगर कोई विषम परिस्थितियों वाला काम है तो उसको समय लेकर के जनता के हित में काम कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। 8 से 10 बोर्ड बैठक लगभग हो गई होगी, जहां तक मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ। बोर्ड बैठक में आपको अपने ही सभासदों का और अधिकारियों का विरोध झेलना पड़ता है। बैलेंसिंग अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्या आपकी प्रशासनिक विफलता नहीं दर्शा रही ये सब चीजें? सोशल मीडिया पे जब चर्चाएं होती है, लोग कमेंट करते हैं आपके ऊपर। बिल्कुल, 2.5 सालों में लगभग 8-10 बैठकें हो चुकी हैं और सभासद, हमारे बोर्ड के साथी, बोर्ड में जिस तरह से हंगामा भी कर रहे थे, बोर्ड ना चलने दे रहे थे, तो वो लोग भी अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने के लिए, अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए बातें रखते थे। ऐसा नहीं है, तो हम उनको भी ध्यान में रख करके सब। जनता कैसे भरोसा करे जब आप अपनी टीम को ही लेके साथ नहीं चल रहे हो? तो कैसे कह दे कि जनता कि
आप उनके फेवर में काम कर रहे हो या उनका विकास करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि टीम को लेकर के नहीं चल रहे हैं, लेकिन 34 सभासद जो हमारे वार्डों से चुन करके आए हैं, अब सबको सबके क्षेत्र में काम कराना है। जी, सबने चुना है, आपको कराना पड़ेगा। जनता ने उनको भी चुन के भेजा है जी, और मुखिया के रूप में मुझे भी भेजा है, तो हम सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शक्तियां होती हैं जो लड़ाने का भी काम करते हैं, तो उसमें हमारे कुछ सभासद भ्रमित हो जाते हैं। शक्तियों का नाम आप लेंगे कि हम ले लें? नहीं, अब हम शक्तियों का नाम तो नहीं, लेकिन जिस तरह से मुझे 2.5 साल नगर पालिका चलाने दिया गया या चलाए हैं हम, ये हम ही जानते हैं और जनता जान रही है यहाँ की। ये सच है कि नगर पालिका के जितने भी फैसले हैं वो सामूहिक टकराव को सामूहिक नहीं, ये टकराव को दिखा रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा कि कोई भी निर्णय आने से पहले एक ये सामूहिक रूप से जो निर्णय आने चाहिए उसके बीच में टकराव देखने को मिल रहा है? देखिए, हम एक जिस तरह से नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हम किसी के दबाव में या किसी के भय में काम करने के उसमें नहीं, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं जनता के हित में कर रहे हैं, और मैं किसी के कहने से और किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा हूँ। ये पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है, बंद हो गई सब? देखिए, अब जनता के हित के कार्यों के व्यस्तता की वजह से अब हम केवल जनता का ही ध्यान दे पा रहे हैं, जनता के हित के काम कर रहे हैं नगर पालिका में। पहले कभी मैंने ठेकेदारी की है, पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड ठेकेदार रहा हूँ, लेकिन इधर जब से ये जिम्मेदारियां मिली उसके बाद से मैं ठेकेदारी नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी डीलिंग में भी आपका नाम जुड़ता है, क्या नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए यह नैतिक रूप से सही है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। मेरी अपनी पुश्तैनी ज़मीन भी थी, मेरे पिताजी की किसान थे, यहीं शहर में काफ़ी ज़मीन हुई। अब अगर उसको पुश्तैनी ज़मीन को बेच करके अगर प्रॉपर्टी डीलर भी कहा जाए तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं लोगों को? तो इसके लिए नाराज़गी कभी व्यक्त हुई, कभी अंदर से आया कि लोग अब मेरी ही ज़मीन के लिए प्रॉपर्टी डीलर घोषित कर रहे हैं? नहीं, नाराज़गी क्या, अब ये तो लोगों के मन में क्या आ जाए क्या कह दें, हम इसके लिए तो किसी को नाराज़ नहीं होंगे, नाराज़गी नहीं इसको कहेंगे। क्या आप जनता को भरोसा दिला सकते हो कि आप अपने पद का कभी दुरुपयोग नहीं करते हो? बिल्कुल, जनता को हम भरोसा दिला सकते हैं कि हम अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, जनता के हितों के काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता ने मुझे जिस हिसाब से चुना, मैं उस पर खरे उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो आपका विरोध होता है, कई पत्रकार आपके कमियों को उजागर करते हैं, उन खबरों को आप कैसे लेते हो? ट्रोल मान के टाल देते हो आप? कभी काम करते हो उस चीज़ों पे? हमारे पत्रकार बंधु कभी किसी खबर को चलाते हैं तो हम उसको गंभीरता से लेते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं। अगर वो तुरंत कराने लायक है तो उस कार्य को कराता हूँ, और नहीं तो समय लेकर के पूर्ण करने का प्रयास करता हूँ। आपकी छवि संघर्षशील नेता की बजाय एक विवादित अध्यक्ष की बनती जा रही है, इस पर आप कुछ कहेंगे? आप ऐसा नहीं है, विवादित तो मेरा विवाद किसी से है ही नहीं।
सोशल मीडिया पे जब भी आपकी बैठक होती है तब आपके विवाद उत्पन्न होते हैं, तब सभासद आपका विरोध करते हैं, तब अधिकारी आपका विरोध करते हैं। ऐसा वो समूह जनता क्या समझे? काम भी कोई नहीं रुक रहा है, परसेंटेज भी बराबर जा रहे हैं, सारी चीजें चल भी रही हैं, सोशल मीडिया पे बस दिखाया जा रहा है कि मेरा नहीं, और ऐसा नहीं मेरा है। बनाम इनका चल रहा है। सभासद अगर अपने क्षेत्र के विकास के लिए लड़ाई लड़ते हैं हमसे तो वो जायज है, जनता के हित के लिए लड़ना है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा विरोध हो रहा है, वो अपने क्षेत्र में विकास के लिए लड़ते हैं। आपको कभी एक बात और सोशल मीडिया पर उठी थी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा दी, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि जिस कंपनी को काम मिला है वो लेबर सप्लाई करे और मजदूरी कोई भी कर सकता है। हम न अपने रिश्तेदारों को रख सकते हैं न किसी को नहीं। हमने मान लीजिए किसी ठेकेदार ने लेबर सप्लाई का टेंडर डाला हमारे यहाँ, तो उससे हम मजदूर मांगते हैं, वो मजदूर किसी को भी दे सकता है। आप तो पल्ला झाड़ ले रहे हैं इस सवाल से। नहीं, किसी को मजदूरी दे सकता है, मजदूर कोई भी काम कर सकता है आकर के। आउटसोर्सिंग का मतलब ये कि एक लेबर का काम, हम लेबर की सप्लाई ले रहे हैं उनसे, जी, वर्करों की सप्लाई ले रहे हैं, वो किसी को दे। कर्मचारी नगर पालिका कार्यालय का है, चाकरी नगर पालिका अध्यक्ष की कर रहा है, ये भी बात सोशल मीडिया पे चल रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए, कर्मचारी तो नगर पालिका का है, उसको क्षेत्र में जाके सफाई करनी चाहिए। वो सफाई कर्मी पता चल रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चाकरी कर रहा है। वो ऐसा नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चाकरी नहीं कर रहा है। हम ठेकेदार को जिस तरह से टेंडर मिलता है और लेबर सप्लाई करती है, उन लोगों से, कर्मचारियों से हमारे यहाँ विभाग में काम लिया जाता है। ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, माली हैं या ड्राइवर हैं, इस तरह से वर्क लिया जाता है उन लोगों से। 12% आपका है या 5%? आपका कौन सा इसमें? ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं नगर पालिका में। चर्चे तो बहुत है। देखिए, चर्चे बहुत है और सोशल मीडिया पे इंटरनल सोर्सेज भी यही बताते हैं कि या तो 12 है या तो 5 है, तो इसमें से आपका कौन सा है? सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लोग लिख सकते हैं, इसके लिए न हम रोक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई ऐसा परसेंटेज कुछ चल नहीं रहा है, बेहद ईमानदार। ऐसा कुछ कभी नहीं रहा है ना, ऐसा है। अच्छा, शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, कभी उस चीज़ पर आपका ध्यान गया? हाँ, पार्किंग शहर में नहीं है, इसकी समस्या काफ़ी समय से है। इसके बारे में हमने सुपरमार्केट में, एक जो सुपरमार्केट की बिल्डिंग बनी हुई है जी, वो बहुत काफ़ी जर्जर भी हो चुकी है। तो हमने प्रस्ताव रखा था बोर्ड में कि यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाए, लेकिन वहाँ के व्यापारी लोगों का जो है विरोध हुआ कि इस बिल्डिंग को अभी ना गिराया जाए, क्योंकि शहर के अंदर देखिए कहीं पे ज़मीन नहीं है जिस तरह की पार्किंग कहीं बनाई जाए। अब इस तरह की जैसे बिल्डिंगें हैं, या उनको तोड़ करके अंडरग्राउंड पार्किंग और फिर उस पर बिल्डिंगें बना दी जाएं, तभी संभव है। क्या आपके कार्यकाल में आपको लग रहा है, आपने कभी ये वेंचर सोचा कि ऐसा करवाया जा सकता है या करते हैं, कभी ऐसा मन में आया? देखिए, मेरी सोच थी कि पार्किंग, चूँकि अब शहर बढ़ता जा रहा है, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इस तरह से पार्किंग के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हमने जगह भी कई जगह चिन्हित किया है, लेकिन कहीं पे उस तरह से मिल नहीं पा रही है। रेडी पटरी वाले जो दुकानदार हैं आपके समुदाय से भी आते हैं, वो मैं मानता हूं। हाँ, बिल्कुल। उनके लिए अभी तक आपने क्या किया? अभी तक उन लोगों के लिए आपने कोई चिन्हीकरण भी नहीं किया कि इस जगह पर फल का वितरण, फल की दुकानें लग जाएं या सब्जियों की दुकान केवल इतने स्पेस पर, जैसा बड़े शहरों में होता है? तो क्या नगर पालिका अध्यक्ष की सोच बड़े शहरों से नहीं मिल रही है? वो
उसी ढर्रे पे चलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फल विक्रेताओं, सब्जी विक्रेताओं को के बारे में जो रेहड़ी ठेलियाँ लगाते हैं उनके बारे में भी हमने सोचा कि इनको कहीं एक साइड में मार्केट टाइप में बना दिया जाए। ये लोग अपना ये हॉस्पिटल चौराहे से बस स्टेशन रोड पर जाने वाली रोड पर GIC स्कूल के बगल में जो है, इस पे हमने कई बार बात की। इस पे दुकानें बना करके फल और सब्जी के लिए अलॉट करने का हमने चर्चा भी के प्रयास भी चल रहा है हमारा। हो जाएगा। अब जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है जी, उस पे हम लगे हुए हैं। काफ़ी बदलाव आने की उम्मीद है। बदलाव आने की उम्मीद है। उम्मीद रहेगी। ठीक है, राहुल गांधी के आने पर सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बता रहा हूँ। सांसद राहुल गांधी के आने पर रायबरेली में दो मुख्य जो सड़कें वर्तमान में उपेक्षित हैं, एक जेल रोड, दूसरी ITI बालापुर रोड। उस रोड पर आपकी ही नगरपालिका द्वारा गिट्टी बिछाई गई और जानलेवा बालू डाल दी गई। कुछ कहेंगे इस चीज पर? आप अपने आला कमान को खुश करने के लिए किस हद तक जाएंगे भाई? देखिए, वो रायबरेली के सांसद, नेता प्रतिपक्ष LOP राहुल गांधी जी का जब आगमन हुआ तो प्रशासन और नगर पालिका की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे उनका आगमन हो रहा है या जिस तरह से उनका रूट तय किया गया है उसको सुगम बनाया जाए और सही किया जाए। तो बालू डाल देंगे? नहीं, बालू नहीं डालेंगे, उस पे मिट्टी डाल देंगे। उस बात पे गिट्टी डाल करके GSB डाली गई और बालू डाली गई। उस पे पानी छिड़काव भी किया गया। बालू गलत तरीके से डाली गई। हमने उसको बाद में कर्मचारियों को लगा करके उसका हमने हटवाई भी, वहाँ से पानी का छिड़काव भी करवाया। और उस रोड का हमने टेंडर करा रखा है। मार्च में, चूंकि इधर ठंडक में काम नहीं हो सकता है, तो मार्च में उस रोड का टेंडर हो गया, मतलब टेंडर हो गया है। मार्च में जब प्लांट चलेंगे, डामरीकरण का काम गर्म मौसम में, गर्मी के समय होता है, तो इसलिए मार्च में वो काम होंगे। पूरी रोड वो बनेगी अभयदाता मंदिर तक। ये इस बात का आप ऐलान करते हैं हमारे चैनल पे, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना ये चीज़ के मार्च में बन जाएगी? बिल्कुल मार्च में बन जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से रायबरेली नगर पालिका के समस्त नागरिकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मार्च में ये अभयदाता मंदिर की रोड बन जाएगी। अच्छा, आपके लिए जनता सर्वोपरि है कि नेता सर्वोपरि? आप ये बता दीजिए आज, क्योंकि उसी जनता के चलने के लिए वो सड़क खराब थी। माननीय सांसद राहुल गांधी जी को रायबरेली आना था आपके LOP, वो आए, रातों रात नगर पालिका ने लग कर उस सड़क को ऐसा बनाया कि गाड़ी में हिचकोले नहीं लगने चाहिए। जनता उसी हाल में, नेताओं की सूरत, नेताओं को कोई हिचकोले नहीं लगने चाहिए। तो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो आप? ये हमारे अध्यक्ष रहने की वजह से तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई नेता आया तो वो रातों रात बनाई गई। इसके पहले भी नगर पालिका में अध्यक्ष रहे होंगे कोई दूसरे, और शासन प्रशासन रहा है। जब भी कोई VIP आता है, हाँ, तो इस तरह के कार्य कराए जाते हैं। तो आप मानते हो ना कि VIP नेता ही VIP होता है? जनता तो इसीलिए है। ऐसा नहीं है जी। जनता ही तो नेताओं को चुन के, तो जनता को सुविधा मिलना प्राथमिक है या नेताओं को मिलना प्राथमिक है? इस सवाल का जवाब मैं चाह रहा हूँ। बिल्कुल, जनता को सुविधाएं मिलने जो है प्राथमिकता देनी चाहिए और जनता को ही देते हैं। अब ऐसे बीच बीच अगर VIP कार्यक्रम लग जाते हैं तो वो शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर लेबल करवाएं। सांसद राहुल गांधी का शत्रुघ्न सोनकर नगरपालिका अध्यक्ष के घर पर आना
कई कांग्रेसी नेताओं को खल रहा है। ये इंटरनल सोर्सेज बताते हैं और ये सोशल मीडिया भी बता रही है। शत्रुघ्न सोनकर ने क्या अपने ताकत को दिखा दिया कांग्रेसी नेताओं को कि ताकत तो है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और राहुल गांधी का सिपाही हूँ, और जनता ने मुझे चुन करके नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष बनाया। जब भी राहुल जी आते हैं तो हम कोई ना कोई कार्य का उद्घाटन राहुल जी से कराते हैं, विकास कार्य के उद्घाटन कराते हैं। राहुल गांधी एक अपने कार्यकर्ता के यहाँ आए हुए हैं, कार्यकर्ता के यहाँ आए। आज तक जिला अध्यक्ष के घर नहीं गए राहुल गांधी। जिला अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल चल रहा होगा और आज तक जिला अध्यक्ष के घर नहीं गए। नगर पालिका अध्यक्ष के घर आए राहुल गांधी। देखिए, हम एक बताए ना आपसे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत छोटे से कार्यकर्ता। अब ये राहुल गांधी की सोच है, राहुल गांधी की सरलता है, जो मुझ जैसे कार्यकर्ता के यहाँ उन्होंने हमारी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने के लिए हमारे आवास पर आए, हमारे परिवार से मिले। हमारा परिवार उनका जीवन आभारी रहेगा। अभी तक कितने ऐसे वार्ड हैं जहां पर शत्रुघ्न सोनकर स्वयं गए हैं, लोगों की जन समस्याओं को सुना है और उन चीज़ों को समझने का प्रयास किया है कि आखिरकार ये धरातल पे हैं ये समस्या, और उनका निस्तारण भी शत्रुघ्न सोनकर ने कर दिया हो। बिल्कुल, हम तो वार्डों में, क्षेत्रों में घुमा ही करते थे और घूमते हैं, अभी भी जाते हैं। पर डे 1-2 वार्ड जाते हैं जहाँ पर लोगों से मिलते हैं, समस्या का निदान भी करते हैं और लोग फ़ोन पर भी समस्या बताते हैं तो मैं काम करता हूँ। आप काम उस चीज़ को उस लेवल पे लेके जाते हो। बिल्कुल। विरोध आज भी उसी तरह बना हुआ है। उन विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे और जनता को क्या कहना चाहेंगे जिनको लग रहा है कि आप लगातार विरोध के उस पे चल रहे हो? देखिए, जो काम करता है और जो किसी जिम्मेदार सीट पे बैठता है तो उसका विरोध होता है। तो आपको ये विरोध जायज़ लगता है? अब देखिए, ये विरोध जायज़ तो नहीं, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई विरोध भी जताना चाह रहा है तो उसके रोका नहीं जा सकता। इन सब चीज़ों को न कोई रोक सकता है। शत्रुघ्न सोनकर आज क्या हमारे चैनल पर कोई एक ऐसा वार्ड बता सकते हैं जिसके बारे में वो कह दें कि नहीं, मैंने इस वार्ड को पूर्णतः रूप से सफाई करवा दिया और इस वार्ड में 1% भी गंदगी नहीं है, वो चाहे छोटा वार्ड हो चाहे बड़ा वार्ड हो? आप बता दो आज। देखिए, इस बात की गारंटी तो हम क्या कोई नहीं ले सकता। कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। प्रयास यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। कहीं ना कहीं कमियां होंगी, ये हम मान रहे हैं। तो इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती कि नहीं, कहीं गंदगी नहीं है या कहीं होगा। ये मानते हैं कहीं ना कहीं कमियां रह गई। अगर कमियां रह गई हैं तो हमें जहाँ भी सूचना मिलती है हम उस पर आप ध्यान देते हैं और काम कराते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा पारिवारिक सवाल मैं ऐसे पूछना चाहूँगा, आखिरी पड़ाव पर हैं हम लोग। एक पिता का ना रहना कितना कठिन होता है जब आप परिश्रम कर रहे हों या आप उस पड़ाव पे हों जहाँ पर आपको स्वयं को सिद्ध भी करना है। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर पिता का साया पुत्र के ऊपर से उठता है तो जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तब उस समय उसको समझ में आता है। जब मेरे पिताजी
की मृत्यु हुई, उसके बाद जब जिम्मेदारियां मुझ पर पड़ी तो उन जिम्मेदारियों के बोझ से हम आगे बढ़ते गए, काम करते गए और परिवार भी चलाते रहे। इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हमारे ऊपर। कोई ऐसी बात जो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हो जनता के प्रति, कुछ ऐसा? आपके चैनल के माध्यम से मैं रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र की सम्मानित जनता का हमेशा सम्मान करता हूं और ये बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि नगर पालिका से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो चाहे फ़ोन से, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से, चाहे वहाँ पे नगर पालिका में आके या अपने क्षेत्र में हमको बुलाकर अवगत करा सकते हैं। हम उस कार्य को कराने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका शत्रुघ्न सोनकर जी, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया और किस प्रकार से आपने बेबाकी से मेरे हर कड़वे सवाल का जवाब दिया है। मैं इस बात की भी आपके लिए सराहना करता हूँ। ये थे हमारे चैनल पर, अभी आप देख रहे थे रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्रों में जो उनके खिलाफ या उनसे पूछे जा रहे सवालों के क्या क्या जवाब हो सकते हैं। आपको भी लगता है कि अगर शत्रुघ्न सोनकर ने हमारे इस पॉडकास्ट के दौरान कोई झूठ बोला है तो आप ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।